नमस्ते। आजकल जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो आप देख रहे होंगे, जात है, जिसे आचार्य प्रशांत ने लिखा हुआ है। इस पुस्तक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बुक को मैंने पढ़ना क्यों शुरू किया था। आजकल समाज में या हर जगह एक जातिवाद को लेकर के बहस चलती हुई है कि आप कौन सी जाति के हो। अगर आप इस जाति से हो तो इस जाति आप श्रेष्ठ हो, इस जाति से हो तो आप नीच हो। आप जातवाद के नाम पे, जाति के नाम पे समाज में एक शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे अंदर में ये था कि जाति है क्या, अगर जाति का मतलब क्या है, जाति आता क्या है, क्या सिर्फ पैदा होने से हमें जात का पता चल जाता है या वास्तव में जाति कुछ है, इससे हमें कोई मतलब रखना चाहिए। तो इसलिए मैंने कुछ बुक्स देखी, उसमें मुझे सबसे जो सटीक बुक्स लगा ना, उसमें मुझे आचार्य जी द्वारा रचित जो इन्होंने लिखा बुक है, ये है जात। इसमें एक कबीर साहब का भी दोहा है, जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। तो कबीर साहब जो बात कह रहे हैं उसी बात को यहाँ पे आचार्य जी इस दोहे के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि जाति वास्तव में क्या है। इस बुक में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले यहाँ पे बता रहे हैं आचार्य जी कि जातिवाद का मूल कारण क्या है। आजकल हम लोग समाज में हर जगह चर्चा हो रही है कि आप इस जात से हो, आप की जात ये है तो आपको ये करना चाहिए, आपको समाज में ये करना चाहिए। दूसरी बात कि हिंदू धर्म में जो ये जातिवाद आया है, इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, कहाँ से ये जातिवाद पैदा हुआ है, इसके मूल में कौन ऐसे लोग हैं जिनको इससे फायदा हो रहा है। कुछ इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहली बात कि हमारे जो उपनिषद है, जो हमारे वेदांतिक ग्रंथ हैं, वो कहीं भी किसी भी रूप में जातिवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसमें आचार्य जी ने यहाँ पे निरालम उपनिषद का रेफरेंस दिया है और उस उपनिषद के एक श्लोक के माध्यम से इस चीज़ को यहाँ पे स्पष्ट किया है। कुछ और भी पॉइंट है यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें आप देखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं कि जातिवाद का मूल कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, इस पे आचार्य जी बात कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग घर घर की समस्या आप कह दीजिए, हर चौक चौराहे पे जिस चीज़ का डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही है, वो जातिवाद का है कि आप किस जाति से हो। पहला इंट्रोडक्शन ये होता है कि आपकी जाति क्या है। इसमें एक बात आचार्य जी जो यहाँ पे कह रहे हैं उसको मैं कोट कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, आप जब खुद को नहीं जानते ना तो आप दूसरों को नहीं जानते। जब आप दूसरों को नहीं जानते तो दूसरों से लगता है डर। जब दूसरों से लगता है डर तो दूसरों को कर देते हो प्रतिबंधित। हिंदुस्तान की बात कर लेते हो जाति प्रथा की, और वहाँ जो कैथोलिक है और जो दूसरे जैसे कि मुस्लिम वर्ग हैं, तो उनमें भी ये जात की आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली जब हम जात की बात कर रहे हैं तो आप किसी को जातिवाद के नाम पे जब प्रतिबंधित कर रहे हो तो बात यह है कि वास्तव में आप खुद को भी नहीं जान रहे हो, और आप उनसे खुद को नहीं जान रहे हो तो सामने वाले से डर रहे हो, और जब सामने वाले से डर रहे हो तो आप उसके रेफरेंस पे उसे प्रतिबंधित कर दे रहे हो। पूरी पुस्तक में इस चीज़ को आचार्य जी ने और भी विस्तार तरीके से यहाँ पे समझा रहे हैं। इन चीज़ों को आप इस पुस्तक में काफ़ी अच्छे तरीके से देखिएगा। आपके पास में आधार क्या है, जिसमें कबीर साहब का श्लोक पे आचार्य जी कह रहे हैं, ज्ञानी को ज्ञान मिले, रस को लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले, होवे माता फूट। मतलब कबीर साहब की ये जो दोहा है उस पे आचार्य जी इस चीज़ को समझा रहे हैं कि जब आप चर्चा नहीं करिएगा, जब तक आप मिलिएगा नहीं, तब तक इस गूढ़ रहस्य को, जातिवाद की जो आप भेद है उसको नहीं समझिएगा। तो अगर आप जातिवाद की समस्या, जातिवाद के नाम पे राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण से परेशान हैं, आप समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को देखिए, जात। इसे जरूर एक बार पढ़िएगा। ये जो पुस्तक है ना, किसी ग्रंथ से कम नहीं है। ग्रंथ कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी धार्मिक ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ। आपका जो एक माइंडसेट है ना जातवाद को लेकर के, जिसके लेकर के आप खुद हीन भावना में रहते हैं कि मैं तो इस जात से हूँ, मेरी जात ये है, और कहीं ना कहीं हर आदमी, हर इंसान जिस तरीके से उसके दिमाग में इसका बीज डाल दिया गया है, जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे ना, बिल्कुल परेशान रहोगे। तो एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ो। इस पुस्तक में इस विषय की गहराई से विश्लेषण किया गया है। आचार्य प्रशांत इसे एक सामाजिक समस्या से पहले एक भीतरी समस्या बता रहे हैं। ये हमारी आंतरिक समस्या है, तो इसे आपको समझना पड़ेगा, और एक बार जब इसे आप समझ जाएंगे तो पूर्ण रूप से
आप इससे मुक्त हो जाएंगे। आपके अंदर में एक करुणा आ जाएगा और लोगों को सही अर्थ में जात का अर्थ आप बता पाएंगे। समाज में आप एक मैसेंजर बन पाएंगे। तो इसलिए इस पुस्तक को पढ़िए। ये जो पुस्तक है बिल्कुल आपको किसी भी ऑफलाइन स्टोर से भी मिल सकता है, लेकिन इसके ऑनलाइन ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। आचार्य प्रशांत के जो वेबसाइट है वहाँ भी अवेलेबल है, या किसी आप ई प्लेटफॉर्म जो है जैसे कि अमेजन हो गया है या फ्लिपकार्ट हो गया, आप वहाँ से भी इस बुक को ऑर्डर करिए। वहाँ से भी ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आचार्य प्रशांत जी की वेबसाइट है, उस पर आइए। ओनली 21 रुपीज़ देना है, 21 रुपये आपको देना है। ई बुक आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको एक बार पढ़िए ज़रूर। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जो बातें मैंने कही ना, उसका 1% भी नहीं है। इस पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी जो थॉट्स चेंज हुई ना, वो मैं आपसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, उस वजह से मैं आपके सामने ये पुस्तक लेके आया हूँ कि आप भी इस चीज़ को समझिए। कब तक आप दूसरे की मूर्खता में खुद को फंसाए रखेंगे, कब तक उलझे रहेंगे। एक बहुत बेसिक समस्या है जो हमारे जन्म से ही हम में डाल दिया जाता है, तो इसका समाधान ढूंढिए। जात पुस्तक लाइए, इसे जरूर पढ़िए, कोशिश करिए आचार्य प्रशांत की शिक्षा से जुड़िए। हो सके तो अपने आस पड़ोस के जो भी लोग हैं उन तक भी लेके जाइए, क्योंकि समाधान तो बस शिक्षा ही है, ज्ञान ही है। उसी के द्वारा आप अपनी झूठ को काट सकते हैं और एक सही समाज में सही मैसेंजर बन सकते हैं। जी बिल्कुल, जात पुस्तक पढ़िए। धन्यवाद। अगली बार अगली पुस्तक के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।